नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभावनिदातार ज्ञान अधिकार क्या कहना शुद्धात्मा પણ લખ્યું છે આ થયું નહીં એમાં લખ્યું ક્યાંક છે શુદ્ધાત્મા દ્રવ્યનો અધિકાર અને આમ સર્વવિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકાર. પહેલો શ્લોક નીત્વા સમ્યક પ્રલયન અખિલાન કર્તુ ભોક્તા નિભાવાન દૂરીભૂત પ્રતિપદમયમ બંધ મોક્ષાત પ્રકલ્પતે શુદ્ધ શુદ્ધ સરસ વિસરા પૂર્ણ અપૂર્ણ પૂર્ણ અચળ અર્થી કંકોત્કીર્ણ પ્રકટ મહિમા સૃજતી જ્ઞાનપુંજ. અયમ જ્ઞાનપુંજ સૃજતી નથી લીધું છેલ્લા શુદ્ધથી. અયમ જ્ઞાનપુંજ સૃજી અયમ આ વિદ્યમાન અયમ આ બતાવે છે જ્ઞાનપુંજ શું આ વિદ્યમાન છે એ અયમ જ્ઞાનપુંજ એટલે કે સુરજીવ દ્રઢ. જ્ઞાનપુંજ એટલે સુરજીવ દ્રઢ. અયમ એટલે विद्यमान आ है प्रकट होता है. सुरजीव द्रव्य प्रकट होता है. त्रिकाली द्रव्य जो है ये ऐसा न ऐसा प्रकट होता है. त्रिकाल है पर्याय में प्रकट होता है पीछे, पर वस्तु तो त्रिकाल ऐसी है. एकंद्री से पचेंद्री और पहले गुण स्थान से 14 गुण स्थान सब में ये वस्तु एक रूप चिद घन आनंद कंद है, जिसमें गुणस्थान भेद भी नहीं, जिसमें एकंद्री महेंद्री आदि में भेद नहीं. एवी चीज करना करता भोगता रहित पना थी એટલે કે ઉત્પાદ શું છે ને દુનિયામાં ઉત્પાદ હું કઈ કેમ છે પોતે આત્મા उत्पादक करता અને परद्रव्य उत्पाद्य उसका क्रम है, ऐसा है नहीं. आत्मा उत्पादक करता અને दूसरा क्रांप दूसरी द्रव्य की पर्याय उसका उत्पाद्य कर्म कार्य ऐसा है नहीं. उसमें से क्रमबद्ध निकाला है. कहा था ना टीका में पीछे टीका एमाथी क्रमबद्ध निकाला है. प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम सर जो समय जो होने वाली है वो होती है, तो उसमें पर का कत्ता कंपन आता नहीं. हो आत्मा शरीर का कुछ हलावे चलावे ऐसी क्रिया आत्मा में नहीं है. परमार्थ है तो भगवान आत्मा राजना बंधन ने मोक्षना कर्तापना से भी रहित है. ये तो ज्ञान पुंज लिया ना पहले ज्ञान पुंज है. શુદ્ધ જીવ દ્રવ્ય નોટ લીધો
तो शुद्ध वस्तु है, लेकिन इंद्रियादिपण उसमें नहीं और गुणस्थान भी नहीं और पर का कार्य का कर्ता भी उसमें है नहीं। आखो दिया दुनिया નું કામ કરે છે ને, माने છે ज्ञानी। मैं व्यापार करता हूँ, धंधा करता हूँ, दवाखाना लेकर इंजेक्शन लगाता हूँ, ये पर की पर द्रव्य जो है उसकी उसमें समय समय में क्रमशर होने वाली पर्याय होती है। उसमें दूसरा द्रव्य क्या करे, होता है उसमें दूसरा क्या करे। वो कहते हैं ऐसा ज्ञान पूर्ण शुद्धि द्रव्य प्रकट होता है। पर्याय में प्रकट, अंदर टिकाव तो ऐसा है ही, पर टिकाव की महिमा टिकाव की कहेगा, पर ऐसा चीज है ऐसी जिसको प्रतीति आई उसको है, जिसको उसकी प्रतीति में ज्ञान में पर्याय में नई तरीके भान हुआ उसको वो जीव द्रव्य टिकाड़ी करता भोगता रहित और रागादि का करता भोगता रहित और अपनी पर्याय का क्रमशः होती है, उससे भी मैं करूं ऐसी चीज नहीं उसमें। समझ में आया। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार है ने શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય અધિકાર ક્યાંક લખ્યું છે, કોઈ ઠેકાણે આમાં જોયું ન આવ્યું, કોઈ ઠેકાણે ક્યાંક લખ્યું છે કોઈ શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય अधिकार। कैसे शुद्धात्मा है कि यह विद्यमान शुद्ध जीव द्रव्य प्रकट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर जीव का जैसा शुद्ध स्वरूप है उसे कहते हैं कैसा है ज्ञान पुंज। और कैसा है ज्ञान पुंज, ज्ञान का ढगला एकलो ज्ञान स्वभाव नो पुंज। ऐसी जो चीज है ये टंकोत्कीर्ण बरगट महिमा सर्वकाल एक रूप ऐसा है। सर्वकाल एक रूप दिखाओ विनायक भाव, सर्वशुद्ध ज्ञान स्वभाव, सर्वकाल एक रूप दिखाओ है। ऐसा अनुभव हुआ तो जैसा शुद्ध त्रिकाल पर से भिन्न है ऐसा अनुभव में भी पर से कर्ता भोक्ता से भिन्न है। यहाँ तो राग का कर्ता, राग का उत्पादक, राग उत्पाद्य कार्य ये है ही नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है तो ज्ञान पुंज है। ज्ञान पुंज है, ज्ञान का तो गंज है। वो राग व्यवहार रत्न तरीके क्यों करे अने क्यों भोगवे। तो यहाँ तो कहते हैं कि व्यवहार रत्न तरी से निश्चय रत्न तरी होता है। अरे बहु फेर है भाई। वस्तु में क्या कमी है कि पर के आश्रय से उसमें उत्पन्न हो। ज्ञान पुंज कहा पर अनंत गुण का पुंज, एक एक गुण अनंत शक्तिवंत ऐसा पुंज प्रभु, उसमें कमी क्या है, उन्नत क्या है, वो सब क्या है कि पर के कारण से वो कार्य उसमें हो।
समझ में आया कि ज्ञान पुंज भगवान टंकोत्किरण, सर्व का एक रूप ऐसा है, ज्ञाता दृष्टा अतीन्द्रिय आनंद आदि स्वभाव, सर्व काल शुद्ध जीव जैसा है ऐसा सर्व का रहता है। कोई काल में वो पर्याय एकंदरी के गुण स्थान की पर्याय में आता नहीं। कि सर्व गुण स्थान एकंदरी महेंद्री तुलेंद्री जीवना 14 भेद पर्याप्त अपर्याप्त आदि, उसमें वो जीव दृढ़ आता नहीं। ये जीव दृढ़ में है ही नहीं। આવું જીવદ્રવ જ્યાં સુધી એના જ્ઞાનમાં પ્રતીતમાં અનુભવમાં ન આવે ત્યાં સુધી उसकी जीव की श्रद्धा ही नहीं। ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा प्रतीत में न आवे तब तक उससे तो आत्मा आवा है ऐसा है ही नहीं। पर का तो एक रजकण पण कर सके ऐसा तो आत्मा में ताकत है ही नहीं। पर का कर्तृत्व में तो अपना आत्मा पांगरा है, पंगु पंगु। अपना वीर्य आदि से पुरुषार्थ से पूरा भरा है। ये टंकोत्किरण जैसा है, एक रूप ऐसा है, प्रगट महिमा स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका है। सब भाषा देखो है तो है ऐसा, पण है एक रूप त्रिकाल आनंद रूप गुण स्थान आदि का भेद जिसमें नहीं और कर्ता भोक्ता भी नहीं, किसको प्रतीत में आता है। ऐसी अस्तित्व स्वीकार, ऐसा तदात्म स्वरूप मौजूदगी चीज किसको दृष्टि में आती है। कहते मौजूद है तो है, पर किसको है। स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका है। समझ में आया। ओ भगवान आत्मा तो है ऐसा है, त्रिकाल आनंद कंद ज्ञान पुंज गुण पुंज शांत शांत रस का पुंज, अकसाय रस का पुंज, एक एक शक्ति का अनंत रस का पुंज प्रभु। पर किसको तुम्हारा प्रश्न कि कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों आता नहीं। रहना प्रश्न सुन। कारण परमात्मा को हो आवा आवो तो कारण है तो कार्य क्यों न आते हैं। पर किसको स्वानुभव गोचर महिमा, इसको जिसको तब का स्व का अनुभव करे, इसको ऐसा कारण परमात्मा है। समझ में आया। इसमें नजर में और प्रतीत में ये चीज आई नहीं, उसको है कहां से आया। समझ में आया। वो कहा ये स्वानुभव गोचर महिमा की व्याख्या करी। स्वानुभव गोचर महिमा एम नहीं कहता, स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका महिमा की व्याख्या करी। समझ में आया। क्योंकि कहना है कि स्वभाव ऐसा है, स्वानुभव गोचर ही स्वभाव है। स्वभाव है पर स्वानुभव गोचर हो उसको ही स्वभाव है।
समझ में आया? सूक्ष्म बात भाई, भगवान की बहुत सुधनी बात है। बाहर लोगों बाहर की है केवल ज्ञान विज्ञान अंदर में है कुछ, तो वस्तु है एक रूप है। केवल ज्ञान ही व्यवहार नहीं का विषय है। साधक जी की बात लेना है ना। हाँ हाँ, केवल ज्ञान भी व्यवहार नहीं का विषय है। यहाँ तो शुद्ध नहीं का विषय एक रूप के काल बताना है। हाँ हाँ, समझ में आया? संकोच किरण जैनी महिमा। हाँ हाँ, इसलिए एक काल सर्वकाल एक रूप रहना, ऐसा स्वभाव स्वानुभव गोचर है। हाँ हाँ हाँ, गुना तुम्हारी नवास करते क्या किया, समझ में आया? सर्वकाल एक रूप ऐसा है स्वभाव जिसका, ऐसा अनुभव गोचर स्वभाव है। समझ में आया? मार्ग भाई बहु अलौकिक है। यहाँ तो राग को जरी एम कहे कि राग करना ही तो नपुंसकता है, तो ये पण जिनवाणी एम कहे। अरे बापू, जिनवाणी ये भाई, जिनवाणी राग की बात करे पण राग को जानने માટે राग को बात करे। राग का कर्ता न राग उसका कार्य ये बताने को जिनवाणी बात न करे। हाँ हाँ हाँ, जिनवाणी नाम जेमा वितरागता भरी हो, जेमाथी वितरागता प्रसिद्ध हो, जिसका चार नियोग की जिनवाणी का सार तो वितरागता है। हाँ हाँ, तो पहले से जिनवाणी मां से वितरागता प्रसिद्ध हो, ये जिनवाणी है। वाचक, वाच में वितरागता उत्पन्न हुई। हाँ हाँ, ओंकार में दो शब्द लिया है ना। ओंकार शब्द विशद आके एक आत्मिक भाव, एक पुद्गल को, ओम विकल्प जो उठते हैं पुद्गल का है। हाँ हाँ, और ओम वस्तु जो आत्मा है, ये ओम आत्मिक रूप है। हाँ, ओम शब्द विशदिया के दो रूप, एक आत्मिक भाव, एक पुद्गल को। हाँ हाँ हाँ, ऐसे यहाँ कहते हैं कि वस्तु ऐसी है, ऐसी एक वाणी है, और वस्तु ऐसी है, ऐसा संभव है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? स्वानुभव गोचर जिसका स्वभाव है ऐसा है। हाँ 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 हाँ, यानी महिमा ऐसी है कि स्वभाव से अनुभव में आता है, तो व्यवहार से राग से अनुभव में आता। स्वानुभव गोचर, स्व अनुभव गम्य, गोचर એટલે गम्य, સ્વ અનુભવ ગમ્ય, પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને સવા લાયક ભાવ से गम्य है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, साधन ये पूर्ति साधन है। साधन क्या? प्रज्ञा क्षीणी कहा ने, तो प्रज्ञा क्षीणी को स्वानुभव को। हाँ हाँ, स्वानुभव दिया है प्रज्ञा क्षीणी, प्रज्ञा क्षीणी ना अर्थ में ही दिया है। हाँ हाँ, वस्तु है, आत्मा है,
जैसा है ऐसा त्रणय काल एक रूप है, तो जैसा है ऐसा त्रणय काल एक रूप है, एक रूप है। इसको जिसको अनुभव गोचर करे, गम्य करे, इसको समझ में आया। बात तो अलौकिक है भगवान। बाहर ना वाद विवाद नहीं, कहीं झगड़ा पत्ता खाए वास्ते नहीं। ज्યાં લખવાની ક્યાં વ્યવહાર સાધન નીચે સાજ, એ તો નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાય ભાઈ। हाँ हाँ हाँ, શું કરે पास है ऐसा लगा दे। हाँ हाँ हाँ, नीचे से तो ऐसा कहा अलिंगरण में, यतिना द्रव्यतिना भाव रहित आत्मवस्तु है। द्रव्य लिंग जो है पंच महावर्त का विकल्प ने नग्नपना, उससे रहित भगवान आत्मा है, उसमें वो द्रव्यलिंग है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, समझ में आया है न? 18, 19, 20, 70 बोल में है, 20 बोल है न, 20 बोल अलिंगन में। 18 में वो गुण भेद का विशेष नहीं, वो गुण में पर्याय का विशेष नहीं, 20 में द्रव्य का आलिंगन नहीं, पर्याय का आलिंगन है। 70 में वो है भगवान आत्मा, जिसका यति का बाह्य आचार का अभाव है। जिस स्वरूप में सर्वकाल एक रूप का है न, सर्वकाल एक रूप के स्वानुभव गोचर है, पर सर्वकाल एक रूप कैसा है कि उसमें यति का अच्छाई मूलगुण और अनग्नपना, उसका तो टिका उसमें अभाव है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। जिसमें अभाव है उसके कारण से भाव, द्रव्यलिंग अच्छाई मूलगुण का भी जिसमें तो भाव है, तो ये पंच महावर्त का भाव से आत्मा को कल्याण हो। समझ में आया। देह से भिन्न, राग से भिन्न, वर्तना कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न, ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐनी ज्ञान की पर्याय में प्रतीत में जब लग न आवे तब लग है, ऐसा उसको विश्वास नहीं है। એની વાત છે ભાઈ। આ કોઈ બહારના સાધનથી સમજાય કે પ્રગટે ऐसी चीज नहीं है। जिसमें 13वां गुणस्थान नहीं, सहयोगी गुणस्थान जिसमें नहीं, जिसमें 14वां गुणस्थान नहीं। हाँ हाँ, ऐसा सबका एक रूप, पूरा तो भेद रूप हुआ नहीं। समझ में आया। थोड़ा अपन सत्य सत्य होना चाहिए भगवान। ऐसी चीज अंदर गुणस्थान ना भेद रहित, एकेंद्री बेंद्री त्रिनेंद्री चौंद्री पंचेंद्री संगनी और संगनी पर्याप्त पर्याप्त भेद रहित। टंकोत्करण एक काल सर्वकाल एक रूप रहने वाली चीज। જેમાં દ્વૈતપણું નથી। એવી ચીજ ये स्वानुभव गोचर महिमा है अथवा स्वानुभव गम्य स्वभाव है।
तो दूसरी कोई चीज है। निर्विकल्प ज्ञान से ते भान होता है, भान आता है, ये चीज है, ये निर्विकल्प ज्ञान से है ऐसा भान में आता है, दूसरे कोई उपाय नहीं भगवान। समझ में आया? अरे क्या शरीर, क्या कपड़ा, क्या दागिना, क्या रंग रोगा, रंग रोगान लगाया है शरीर में रंग। ये तो जड़ है भगवान, तुम ये तो तेरे में तो है ही नहीं, तुम उसको छुया ही नहीं, ये चीज तेरे को छुया नहीं। आई तो कहते हैं कि पर का राग करना ऐसा करता है, पर का कार्य ये स्वभाव उसमें नहीं। ये तो सरकार एक रूप कहते, एक रूप कहने में क्या आया? समझ आया? हम कैसे? कैसा है? स्वरस विसरा पूर्ण पुण्य अचल अर्ची। स्वरस शुद्ध ज्ञान चेतना, स्वरस शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरस है अपना। शुद्ध ज्ञान चेतना, शुद्ध आनंद चेतना, शुद्ध ईश्वर चेतना, प्रभु चेतना, प्रभुत्व, शुद्ध ज्योतिष चेतना, ऐसी अनंती शक्ति का चेतना। ये अनंत अंश भेद से ईश्वर ज्ञान चेतना विसर 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 એટલે अनंत भेद से, अनंत अंश भेद से संपूर्ण ऐसा है। भगवान स्वरस से, ज्ञान रस से, आनंद रस से, अनंत शक्ति का शुद्ध रस से परिपूर्ण ऐसा अनंत अंश भेद से संपूर्ण ऐसा है। भेद है अनंतपन, एक रूप में, एक रूप में ऐसा अनंत भेद है। इनके पहले तो कहा कि एक रूप है टिकाव है, छताएं शक्ति में कितनी शक्ति, अनंत अंश भेद है, अनंत स्वभाव है। विसर का अर्थ ही घने ठेकानी आता है। विसर शब्द घणो गोचो पण मोटो નથી, વિસરમાંથી અનંત કેમ કાઢ્યું, એને ઠેકાણા આવે છે વિસર। संपूर्ण भेद से ऐसा है, इसलिए क्या कहते हैं, सर्वकाल एक रूप कहा, पर उसमें गुण जो है ना, गुण ये अनंत है, अनंत, पर ये अनंत पण पूर्ण है। जिस अनंत गुण जो है, भेद है वस्तु, अनंत अंश भेद है, पर ये भी पूर्ण है। આવી चीज, अरे वस्तु स्थिति जैसी है ना, वस्तु का मौजूदगीपना, अस्थिपना, हयातीपना ऐसा ही है, वस्तु ऐसी ही है, पर वो तरफ का अनुभव गम्य करे उसको ऐसा मानने में आता है। रोग ने रंग तो क्या रही गया, शरीर नो रंग रूपाओ न रोग अंदर आ धूड़ क्या है नहीं, ये तो जड़ में है सब। बस समझ आया?
विसर्ग विसर्ग विशेष है। अंदर अनंत अंश भेद है। विसर्ग घणे ठिकाणे शब्द આવે છે ખબર છે, પણ એમાંથી શોધ્યું હતું વિસર્ગ થી કાઢવું નથી। વિશેષણ સ્તરે છે, અંદર ગુણોનું જીવ છે, કોઈ સંસ્કૃત શબ્દ છે अनंत। ज्યાં ત્યાં વિશ્વ આવે ત્યાં अनंत भेद ले છે। घने ठिकाने विश्व आवे છે। अनंत अंश भेद ये क्या कहते हैं? वस्तु तरीके सर्वकाल एक रूप होने पर भी एमा अनंत अंश जो गुण है ये पण परिपूर्ण है। द्रव्य से परिपूर्ण है, गुण से परिपूर्ण है, गुण अनंत है। ऐसा भगवान आत्मा अंश भेद से भी परिपूर्ण है। गुण भेद से भी परिपूर्ण है। समझ में आया? मार्ग એવું ભાઈ વિતરાગ માર્ગ છે। આમ બે છૂટશે આ ભવે તો છૂટશે કે નહીં? હા, જ્ઞાનિકો લક્ષ્ય રાખીને છૂટશે એમ કે છે। બાપુ જ્યાં પૂરણ છે ને, ભલે એમાં ગુણો અનંત હો એ પણ પૂરણ છે। જ્યાં દ્રષ્ટિ લગાય ને બે છૂટે, ફરીને બે નહીં મળે। અને એકાદ બે દેહ હશે કદાચ તો પણ એ જ્ઞાન કા જ્ઞેય તરીકે है। समझ में आया? શું શૈલી દિગંબર સંતોના શ્લોકો, એની ટીકા, એનો પાઠ ઘણો ગંભીર, એની ઊંડપનો પાર નથી। ભગવાન આત્મા તો કે છે કે એક રૂપ સ્વરૂપાવ, પણ એના ભેદો કરો તો પણ એક રૂપ એક એક ગુણ પૂરણ ભરેલ છે। અરે આમાં પરદ્રવ્યનું અનુકૂળ દેખીને હરખનો અવસર ક્યાં હે, અને પ્રતિકૂળતા દેખીને એમાં શોકનો અવસર ક્યાં? જ્યાં ભગવાન પૂર્ણાનંદ ને પૂર્ણ જ્ઞાન પૂંજાથી છે, એક એક ગુણથી પરિપૂર્ણ ભરેલ છે। એને જેને અંતરમાં અનુભવ જેમને કર્યો એને પછી કાંઈ છે નહીં બાદમાં। સમજાણું કાંઈ? આપૂર્ણ છે ને, સંપૂર્ણ નહીં તો પૂર્ણ નો અર્થ અપૂર્ણ થાય, પણ આપૂર્ણ સમસ્ત પ્રકારે સંપૂર્ણ। પૂર્ણ સમસ્ત પ્રકારે પૂર્ણ। ऐसा भगवान ध्रुव नित्यानंद प्रभु वो स्वानुभव जन्म है, स्वभाव स्वानुभव जन्म है। कोई व्यवहार ने राग थी ने विकल्प थी पण गुम થઈ શકે એવું એનું સ્વરૂપ જ નથી। એનો નિર્ધાર નિર્ણય તો કરે પેલો ચીજ આવી है। પુણ્ય નિરાવરણ જ્યોતિ રૂપ। પુણ્યનો અર્થ પવિત્રતા કેવી થાય? પુણ્યનો અર્થ પુણ્ય નહીં,
સમજાણું ક્યાંય આવ્યું ને? સ્વરસ વિસર આ પૂર્ણ પુણ્ય ચલરથી પુણ્ય અહીંયા પવિત્રતા લેના હે. આ લોકો પુણ્યના ભાવને પવિત્રતા બનાવે છે કે જો આ પુણ્ય છે એ પુણ્ય એટલી પવિત્રતાનું કારણ પુણ્ય એ રાગનું પુણ્ય છે એ તો પવિત્ર છે. હા આ તો પવિત્ર સ્વભાવ છે. એ નિરાવરણ જ્યોતિ છે તેને અહીં પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. નિરાવરણ જ્યોતિ છે, આવરણ વિનાની વસ્તુ છે, ભેદ વિનાની વસ્તુ છે તેને અહીં પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. હા એ આવે છે એક ઠેકાણે ઓલા ટીકામાં પુણ્ય પવિત્રતાને કરે પુણ્ય એ પછી પુણ્ય લઈ જાય છે શુભ ભાવમાં. અરે ભાઈ હા શુભ ભાવ तो राग है, जहर है, विषकुंभ कहा नहीं, विषकुंभ वस्तु का स्वरूप है. वस्तुना स्वरूपની પ્રાપ્તિ માટે વિષકુંભ કામ કરે, મદદ કરે. પુણ્યમાં પવિત્રતા નહીં, આ પુણ્ય છે પવિત્રતાના આત્મા, સ્વભાવના આત્મા પુણ્ય નહીં. આ પુણ્ય છે પવિત્રતાના પવિત્ર है એના આત્મા પુણ્ય, અને ઉસ સ્વભાવ પુણ્ય છે એ અપવિત્ર ઝેર है. એક જ પુણ્યના અર્થ બે છે. જે ઠેકાણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં જોઈએ ને તો સમજાય છે કાંઈ. અહીં તો કઈ 2-4-5 કરોડ રૂપિયા થઈ જાય કે 2-4 થઈ જાય ત્યાં પુણ્ય અહીંયા પુણ્યશાળી છે. કર્મી છે, ભાગ્યશાળી છે, કર્મશાળી છે. તો પુણ્ય તો એને કહીએ કે ભગવાન પરિપૂર્ણ પવિત્રતા છે તેને પુણ્ય કહીએ. ત્યાં પૈસા વાળાને પૂછવા કે બધા ગરીબ માણસ હોય ને 5-10 હજાર માન મળતા હોય ને 5-50 લાખ કરોડ 2 કરોડ 5 કરોડ થાય છે. શું થયું શું મળ્યું? ઝેર મળ્યા છે. અમૃતનો સાગર ભગવાન એક રૂપ ત્રણેકાળ રહેનાર, તેના ગુણો પણ ત્રણેકાળે એક રૂપે પરિપૂર્ણ રહેનાર. એવા ભગવાન આત્મા એને અહીંયા પુણ્ય કીધું છે. સમજાણું કાંઈ? પુણ્ય નિરાવરણ જ્યોતિ એમ ભાષા લીધી છે ને. આવરણ વિનાની જ્યોતિ સ્વરૂપ તે પુણ્ય છે તેને કહીએ. પવિત્રતાનો સાગર છે, પવિત્રતાનો પિંડ છે, પવિત્રતાથી ભરેલો મહાસમુદ્ર છે. એ સ્વયંભૂ છે, પવિત્રતાથી સ્વયંભૂ છે. પોતાથી પોતે પવિત્ર છે. अथव निचल अर्ची प्रकाश रूप जिसका अर्ची એટલે પ્રકાશ अथव जैनो प्रकाश रूप जिसका ऐसा है. ऐसा भगवान आत्मा ध्रुव रूप नित्य दृढ़ स्वभाव ऐसा है. પેલા અનુભવ ગોચર કહી ગયા પણ હવે તો વસ્તુ ऐसी અનુભવમાં ऐसी આની चाहिए. अच्छा प्रकाश रूप जिसका ऐसा है कैसा है? शुद्ध शुद्ध 2 बार लिखो. 2 बार शुद्ध कहने से अति शुद्ध. બીજા મેં એમ કહ્યું કે રાગથી પણ રહિત
પરથી પણ રહિત. બે વાર કહ્યું. રાગથી પણ રહિત શુદ્ધ ને પરથી રહિત માટે બે રીતે શુદ્ધ. પરથી રહિત એકનો શુદ્ધ એમ નહીં, પણ રાગથી રહિત પણ શુદ્ધ. હા હા. વ્યવહાર રત્નોત્તરીનો જે રાગ છે એનાથી પણ રહિત શુદ્ધ, અને પરદ્રવ્યથી રહિત પણ એ શુદ્ધ. હા હા હા. સમજાણું કાંઈ આવી વાત તો છે ચોખ્ખી. વ્યવહારના રુચિ વાળાને પછી વ્યવહાર ક્રિયા કાંડ જાય અને ધત ધર્મ. दो और कैसा है बंद मोक्ष प्रकल्पति प्रतिपद दूरीभूतम. हाँ 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 हाँ. ज्ञानावरणादि कर्म पिंड से संबंध रूप एक क्षेत्र आवगा है कर्म, एनासी दूरीभूत. एक कर्म क्षेत्र, एक क्षेत्र में कर्म ने आत्मा है, पर वो कर्म से अत्यंत दूरीभूत. हाँ हाँ. आकाशना क्षेत्र आकाश में क्षेत्र अपनो क्षेत्र भिन्न है, परमाणु का क्षेत्र भिन्न है. आकाश ना क्षेत्र एक अवगा होने पर भी अत्यंत दूर है. एक बीजा में अत्यंत अभाव है. समझ में आया? ये तो है मोक्ष. पिंड से संबंध एक क्षेत्र मोक्ष बंध की व्याख्या करी. मोक्ष सकल कर्म का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रकट पड़ना मोक्ष. ये दो विकल्प से रहित है. બે પર્યાયના ભેદ પણ નથી. એ તો ત્રિકાળ એક રૂપ है. बंध एक समय की पर्याय, मोक्ष एक समय की पर्याय. ये दो से भिन्न है. भगवान द्रव्य स्वभाव तो दो से भिन्न है. दो विकल्प से रहित है. आई बात है भाई. सब विश्व ज्ञान अधिकार है ना. जीव के स्वरूप का दो विकल्प उनसे तो एकंद्री से लेकर पचेंद्री पर्याय जहां है वहां कर्म से बंध मोक्ष से अति भिन्न है. जहां हो त्या से बंध ने मोक्ष दो से रहते है. ऐसा द्रव स्वभाव सुचिदानंद आनंद आनंद खंड प्रभु. पति पद में कीधो ने वहां अति ही भिन्न है. भावार्थ इस प्रकार के एकंद्री से लेकर पचेंद्री तक जीव द्रव्य जहां तहां द्रव्य स्वरूप के विचार के अपेक्षा बंधन मुक्त ऐसे विकल्प से रहित है. ये द्रव्य का स्वरूप कैसा जैसा है वैसा ही है. क्या करता हो आज जैसा है. ये वस्तु वैज्ञानिक है.